स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम स्पर्श का पद्यखंड का पाठ 1 रैदास के पद पढ़ेंगे। इसके रचयिता संत कवि रैदास। संत कवि रैदास का जन्म 1388 में हुआ था और इनका देहावसान 1518 में बनारस में ही हुआ था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास ना था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। हमारी स्पर्श में रैदास के पहले पद्यखंड में 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने आंतरिक हृदय में विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में, हर समय उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। अब हम दोनों पद पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। बास, गंध, समानी, समाना, घन, बादल, मोरा, मोर, चितवत, देखना, चकोर, एक पक्षी, बाती, बत्ती, बरय, बढ़ाना या जलना, राती, रात्रि, रात, सुहागा, एक प्रकार का क्षार द्रव्य जो सोने को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाता है। लाल, स्वामी, ईश्वर, कौनु, कौन, गरीब निवाजू, दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसैया, स्वामी, माथे छत्रु धरे, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट होना, छोती, छुआछूत, भेदभाव, जगत को लागे, संसार के लोगों को लगती है, तापर तू ही डरे, उन पर द्रवित होता है। पहला पद, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कवि कहते हैं कि अब मुझे ईश्वर भक्ति की लगन लग गई है, वह अब छूट नहीं सकती, अर्थात अब मैं उस भक्ति के बिना रह नहीं सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु आप चंदन हो तो हम पानी हैं, मैं पानी हूँ, जाकी अंग अंग बास समानी,
जिस प्रकार चंदन और पानी के मेल से उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है, समा जाती है, ठीक उसी प्रकार आप में लीन होकर आपकी भक्ति मेरे हृदय में समा गई है। प्रभु जी, तुम घन बन, हम मोरा। हे प्रभु, तुम बादल हो तो मैं मोर हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को एक टक देखता रहता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी मोर की तरह आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ और आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ, देखता रहता हूँ। प्रभु जी, तुम दीपक, हम बाती। हे प्रभु, आप दीपक हो तो मैं उसमें जलने वाली बाती के समान हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती। दीपक और बाती दोनों के मिलने से एक ज्योत प्रज्वलित होती है जो अंधकार को दूर कर देती है। ठीक उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ और उस भक्ति का गुणगान करता हूँ और उस भक्ति को संसार में उजागर करता हूँ। प्रभु जी, तुम मोती, हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी, तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। आप एक पवित्र मोती, शुद्ध मोती हो तो मैं उसमें पिरोए जाने वाले धागे के समान हूँ। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोने में सुहागा के मिलने से सोना और ज्यादा पवित्र शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति में पाकर पवित्र हो जाता हूँ। प्रभु जी, तुम स्वामी, हम दासा। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो तो मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। ऐसी भक्ति करे रे दासा, और ऐसी दास भाव की भक्ति मैं आपकी करता रहता हूँ। दूसरा पद, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माते छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कौ लागे, तापर तू ही डरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू तेना डरे। नामदेव कबीर तिलोचनु, सधना सेन उतरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीवते सभय सरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे प्रभु, आपके जैसा कृपालु, दया करने वाला, पालन करने वाला और कौन है इस संसार में। गरीब निवाजू गोसैया मेरा माथे छत्र धरे। तुम गरीबों का कल्याण करने वाले हो। तुमने मेरे जैसे गरीब नीच का भी कल्याण किया है। मेरे प्रभु के माथे पर छत्र सुशोभित है। जाकी छोटी जगत को लागे, जिसको इस जगत में कोई नहीं पूछता अर्थात नीच समझता है, उसको भी आपने इस संसार में एक सम्मान दिलाया, उच्च स्थान दिलाया है। मेरे जैसा नीच व्यक्ति को भी आपने एक सम्माननीय पद दिया है। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। मेरा ईश्वर हरि तो नीच को भी उच्च स्थान दे देता है। उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। जब ईश्वर उस निम्न व्यक्ति का साथ देता है तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। नामदेव कबीर त्रिलोचन, सधना सेनु तरे। हे प्रभु, आप ही की दया से नामदेव कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार में तर गए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। कही रविदासु सुनहु रे संतौ, हरि जीव ते सभय सरे। रविदास कवि कहते हैं कि ईश्वर तो सबका अच्छा करने वाले हैं, उनके लिए हर कार्य संभव है, वो सबका कल्याण करने वाले हैं।
इस पद के अर्थ के बाद आप लोग सभी पीडीएफ में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको कॉपी में होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, कॉपी पूर्ण करिए और जो भाषा अध्ययन का कार्य है उसे आप बुक में पूरा करिए। धन्यवाद।